हरे कृष्णा, राधे राधे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके द्वारा किए गए जाने अनजाने के भूल बस किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु यदि एकादशी का व्रत सही तरीके से किया गया हो तो। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार एकादशी का व्रत कब करना है। मित्रों, इस बार एकादशी को लेकर काफी कंफ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं व्रत 25 मार्च को करना है, कई लोग कह रहे हैं कि व्रत 26 मार्च को। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि एकादशी का व्रत कब करें। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप इस बात का निर्णय स्वयं कर सकेंगे कि आपको एकादशी का व्रत किस दिन करना चाहिए, 25 मार्च को या 26 मार्च को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। मित्रों, इस बार एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 25 मार्च को प्रातः काल 5:05 पर होगा, जिसका समापन अगले दिन यानी कि 26 मार्च को प्रातः काल 3:45 पर होगा। तो ऐसा में प्रश्न ये उठता है कि इस बार एकादशी का व्रत कब करें, क्योंकि एकादशी तो 25 तारीख को प्रातः काल 5:05 से लग जाएगा। तो यह एकादशी 10वीं विंध्या तो नहीं है। यदि यह एकादशी 10वीं विंध्या है तो द्वादशी यानी कि 26 तारीख को तो एकादशी है ही नहीं। तो क्या हम 26 तारीख को एकादशी का व्रत कर सकते हैं या नहीं? तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें, आपके सारे कंफ्यूजन यहाँ दूर होंगे। मित्रों, हमारा शास्त्र कहता है, धर्म सिंधु कहता है, धर्म सिंधु में स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है कि शुक्ले वा यदि वा कृष्ण विष्णु पूजन तत्परा एकादश्याम न भुंजेत पक्षयोरो भयोरपि। दसमी क्या एकादशी यत तत्र नोपसंधवा अपत्यानि विनश्यन्ति विष्णु लोक न गच्छति। अर्थात चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो या साधु संत हो, सभी को दोनों पक्षों की एकादशी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। परंतु भूल कर भी मनुष्य को 10वीं विंध्या एकादशी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10वीं विंध्या एकादशी संतान नाशक होती है और विष्णु लोक में बाधा पहुंचाती है। अर्थात जो मनुष्य 10वीं विंध्या एकादशी का व्रत करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और वह कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त नहीं होता। तो प्रश्न ये उठता है मित्रों कि 10वीं विंध्या एकादशी कौन सी होती है? कौन सी एकादशी को हम 10वीं विंध्या कहते हैं और कौन सी एकादशी को हम पूर्व विद्या कहते हैं? तो मित्रों, 10वीं विंध्या एकादशी वह एकादशी होती है जो अरुणोदय काल में यानी कि सुबह। एकादशी तिथि हमेशा वही रहनी चाहिए जो सूर्योदय से 5 घड़ी पहले एक तिथि एकादशी तिथि लग जाए, वही एकादशी का व्रत करना चाहिए। नहीं तो जो एकादशी अरुणोदय काल में पहले 10वीं हो, बाद में एकादशी आती है, तो वह एकादशी 10वीं विंध्या एकादशी मानी जाती है। यह परम आवश्यक है कि हम एकादशी के व्रत में इस चीज का निर्णय आप कर लें कि कहीं एकादशी 10वीं विंध्या ना हो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पूर्व विधात तिथिस त्यागो वैष्णवाही लक्षणम। अर्थात जो एकादशी 10वीं विंध्या हो वह एकादशी का त्याग करके द्वादशी के दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए। अर्धरात्रि मतिक्रम्य 10वीं दृश्यते यदि तदा हो कृदशी त्यक्त्वा द्वादशी संपुष्यते। अर्थात हमारे शास्त्रों का कहना है कि अरुणोदय के समय 10वीं तथा एकादशी का यदि योग हो तो द्वादशी का व्रत करके त्रयोदशी को पारण करना चाहिए। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार की एकादशी कौन से दिन की है, यानी कि 25 की है कि 26 को है। मित्रों, क्योंकि यहाँ पर एकादशी तिथि की जो शुरुआत है वह 25 मार्च को प्रातः काल 5:05 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी कि 26 मार्च को प्रातः काल 3:45 पर होगा। तब अब आपको क्या करना है मित्रों? आपको ये करना है कि आपको देखना है कि आपके यहाँ का सूर्योदय का समय क्या है, क्योंकि मित्रों हमारे यहाँ जो सूर्योदय का समय है वह इस समय 6:05
38 मिनट का है। परंतु यदि आपके यहाँ जो एकादशी का समय है, ये जो सूर्योदय का समय है मित्रों, यदि वह 25 मार्च को 6:45 का हो तो आप अवश्य ही एकादशी का व्रत 25 मार्च को कर सकते हैं। तो यह एकादशी आपके लिए सर्वोत्तम एकादशी है। परंतु यदि एकादशी का समय 6:45, सूर्योदय का समय मित्रों 6:45 से पहले का है, तो आप इस एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले यह एकादशी दशमी विंध्या मानी जाएगी। अर्थात सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले यदि एकादशी तिथि आ जाए, 4 घंटे पहले यदि एकादशी तिथि आ जाती है, तो वह एकादशी दशमी विंध्या नहीं होती। तो इस एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। तो ऐसे में यदि आपके यहाँ 6:45 के पहले 6:45 के पहले यदि सूर्योदय होता है, तो आपको एकादशी का व्रत 26 मार्च को रखना है। यदि 6:45 के बाद होता है या 6:45 पर होता है, तब यह व्रत आप 25 मार्च को कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि एकादशी का पारण कब करना है। मित्रों, यदि आपको इसमें थोड़ा भी कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम जो आपको यहाँ से बता रहे हैं वह हमारे शास्त्र के हिसाब से बता रहे हैं, धर्म सिंधु के हिसाब से बता रहे हैं। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें एकादशी का पारण, जो एकादशी कभी भी दशमी युक्त नहीं करना चाहिए। यदि जो मनुष्य दशमी युक्त एकादशी का व्रत करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और उसके जो वंश होती है वह वंश नाश का योग बन जाता है। इसलिए आपको भूल कर भी दशमी युक्त एकादशी नहीं रखना है, और आप द्वादशी का व्रत करें और त्रयोदशी का पारण करें। आइए जानते हैं कि पारण का समय क्या है। मित्रों, यदि आप 25 मार्च को व्रत कर रहे हैं, यदि आपके यहाँ 6:45 के बाद सूर्योदय हो रहा है और आप 25 मार्च को व्रत कर रहे हैं, तो आपको एकादशी का पारण 26 मार्च को दोपहर में 1:42 के बाद से 4:45 के बीच में कर लेना है। तो इसके पहले आपको क्या करना है, इसके पहले यदि आप बूढ़े हैं, आपके शरीर में शक्ति नहीं है, तो आप फलाहार कर सकते हैं। और यदि आप 26 मार्च को व्रत कर रहे हैं, तो एकादशी का पारण आप 27 तारीख को सूर्योदय के बाद से 9 बजे तक कर सकते हैं। मित्रों, उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। यदि आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए उपयोगी रहा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।